₹2000 की हुकूमती सब्सिडी। आपको गरीबों का वोट और अमीरों की सपोर्ट चाहिए। सैर बलोच के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 40,000 से कम आमदन वाले अफराद की मदद के लिए ₹2000 दिए जाने के ऐलान के फ़ौरन बाद अवाम की एक बड़ी तादाद ने 786 पर फ़ोन करना शुरू कर दिया। इस पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स पर बताया कि कैसे उनको फ़ोन करने के बाद कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा, जबकि कई लोगों ने अपनी फ़ोन कॉल की स्क्रीनशॉट भी शेयर की। इन शिकायत के जवाब में हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया गया कि इस नंबर पर फ़ोन नहीं बल्कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर का इंदराज करवाना है ताकि उनकी तफसीलात सब्सिडी के लिए जमा हो जाएं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश करते हुए उन तमाम लोगों के लिए ₹2000 की सब्सिडी मुख्तस की है जिनकी तनख्वाह 40,000 से कम है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि यह सब्सिडी उन शहरियों के लिए जिनकी माहाना आमदनी कम है और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जिनका खर्च मजीद बढ़ जाएगा। इस स्कीम के लिए खुद को रजिस्टर करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को अपने फोन से 786 पर अपनी तफसीलात का अंदराज करने को कहा गया। हुकूमत का कहना है कि सब्सिडी का मकसद कम तनख्वाह पर मामूर अफराद को रिलीफ देना है। मुस्तहिक अफराद इस सब्सिडी से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं? हुकूमती तर्जमान ने BBC से बात करते हुए बताया कि ये सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है जिस पर पहले काम किया गया है। पहले से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिनका अंदराज हो चुका है उन्हें तो ये रकम मिलेगी ही, साथ ही जो अंदराज कराने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए तफसीलात वाज़ेह कर दी गई हैं। तर्जमान ने बताया सब्सिडी इसी तर्ज पर मिलेगी जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दर्जशुदा अफराद को मिलती है। इसमें बैंकों को शामिल किया जाएगा ताकि पैसों की बर वक्त फराहमी को मुनज़्ज़म तरीके से मुमकिन बनाया जा सके। तर्जमान का कहना है कि सब्सिडी के लिए बजट में 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की सब्सिडी स्कीम का कोई फायदा भी है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र सब्सिडी देने के इस इक़दाम को ज्यादातर माहिरीन खुशाइन समझ रहे हैं क्योंकि इससे अवाम को रियायत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सर्वे किए गए थे ताकि ये मालूम किया जा सके किस तबके की क्या ज़रूरत है और इसे कैसे और कितनी रियायत दी जाए। सर्वे का एक फ़ायदा ये हुआ कि अवाम की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाकर ये सब्सिडी प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया है। इसके दूसरे पहलू पर बात करते हुए माहिर माशियात हारून शरीफ ने बताया कि ऐसी सब्सिडी का एक मकसद अपने हल्के के लोगों का वोट हासिल करना भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि अवाम दोस्त मनसूबे के तहत मजीद आमदनी बहाल करने में अवाम की मदद करे, जबकि मुस्लिम लीग नून का बुनियादी मकसद ताजिरों की बका है तो वो ऐसे मनसूबे लाना चाहेंगे जिससे ताजिर महफूज रहें। उन्होंने कहा कि अगर आप तमाम सियासी जमातों का तज्जिया करें तो पिछली हुकूमत ने अमीरों और ब्यूरोक्रेट्स को तकरीबन 1.75 खरब की टैक्स रियायतें दी थी। अमीरों पर टैक्स आयद किए बगैर आप अवाम को देर पा फवायद नहीं पहुंचा सकते। इसका हाल यही है कि अमीरों से लेकर गरीबों के लिए गुंजाइश बनाएं। लेकिन क्या मौजूदा मुआशी सूरत हाल में अवाम को फायदा पहुंचाने और साथ ही अमीरों पर टैक्स लगाने जैसे इक़दाम को यकीनी बनाया जा सकता है? हारून शरीफ समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल इसकी इजाजत नहीं देती। इस वक्त आपको गरीबों का वोट और अमीरों की सपोर्ट चाहिए। अमीर तबके से ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा वरना गरीबों को दी जाने वाली ये मुआशी रियायत मौजूदा वक्त में तो ठीक चलेगी लेकिन ये देर पा नताइज नहीं दे सकेगी और इसे खत्म करना पड़ेगा। जबकि माहिर माशियात असद सईद कहते हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों की मदद की जाती रही है, लेकिन इसके बारे में कोई मुसद्दका डाटा नहीं है जिसको देखकर बताया जा सके कि इस इमदाद के तहत लोगों की जिंदगी पर क्या वाज़ेह फर्क पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये वाज़ेह किया कि खवातीन और बच्चों की नशोनुमा और तालीम के अखराजात में मदद हुई है। इस वक्त जो मुआशी बुरान हमारे सामने है इसमें अवाम की मदद करने के लिए सब्सिडी एक अच्छा इक़दाम है। आगे जाकर भी ये चलता रहेगा क्योंकि अब तक ऐसे प्रोग्राम्स के नताइज अच्छे ही मिले हैं। इस सिलसिले में इस वक्त इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF का पिछले एक हफ्ते से होने वाला जायजा भी मानीखेज है। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से बजट मुतारिफ करने के बाद हुकूमत से जवाब तलब किया है कि वो बजट के तहत सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफे को कैसा पूरा करेंगे, यानी इसके लिए रकम कहाँ से आएगी। इस जायजा इजलास में उठने वाले सवालों से एक तासुर तो मिलता है कि पाकिस्तान ने बजट पेश करने से पहले IMF को एतमाद में नहीं लिया था और माहिरीन का कहना है कि बजट पेश करने से पहले IMF से मामला तय कर लेने चाहिए थे और फिर बजट पेश करना चाहिए था। हारून शरीफ ने कहा कि अब IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को अपना बजट IMF के बताए हुए मकासद के मुताबिक ढालने की मजीद ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान 9 खरब रुपए के बजट के तहत IMF से मजीद बेल आउट पैकेज लेना चाहता है ताकि बिगड़ती हुई मईशत को संभाल सके। दूसरी जानिब IMF ने इब्तिदा में ही कह दिया है कि बजट में पेश होने वाले नुकात हकीकत पसंदाना नहीं है। हारून शरीफ ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि अमीरों को मजीद टैक्स की छूट देना मुनासिब है या फिर अवाम को महंगाई से निपटने के लिए कुछ रियायतें देना ज़रूरी है।
रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।